इधर धुंधकारी पिता नहीं, अब तो और मदमस्त हो गया, माँ को मारना चालू किया। ऐसा मारा धन के लिए एक दिन मैया दुखी होकर के रात, अंधेरी रात में एक अंधकूप में, एक कुएं में जहाँ लोग कहीं कभी नहीं जाते हो, उसी में कूद करके अपने प्राण को समाप्त कर दिया। और अब तो और पसंद हो गया, मैया भी चली गई, घर का सारा बर्तन भाड़ा धुंधकारी बाजार में बेच बेच के और मदिरा पान सोम पान करे। और क्या करे, पंचवन्य वधूमृता धुंधकारी गृहे तिष्ठत्, पंचवन्य वधूमृता। 5 वैश्या, एक दो नहीं, ये 5 वैश्या लेकर आया। 5 वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर में लेकर के आ गया, बैठा दिया। और क्या कर रहा है, अतिप्रकर्म करता चा तत्पोषण विमूढ़। उन्हीं 5 वैश्याओं का खान पान श्रृंगार सामग्री की व्यवस्था में बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती चली गई। और क्या करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, हिंसा करने लगा, मारपीट करने लगा। अब तो संतों को चिंतन हुआ, महाराज ये 5 वैश्य ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण के यहाँ भी ये 5 वैश्य आ जाए महाराज। अगर ब्राह्मण सतर्क नहीं है तो ये 5 वैश्याएं उसको छोड़ के नहीं पकड़ लेती है, चाहे जैसा भी ब्राह्मण हो। अगर गलत हो गया तो ये पकड़ लेंगे। महाराज ये 5 वैश्याओं को जरा बताए थे, हम लोग भी तो जान ले, संत हैं, पता नहीं कब हम पर आ जाए। बोलते हैं सब मीठी मीठी बातों में फंसना। एक वैश्य दूसरी रूप, किसी की सुंदरता देखो उसमें फंस गए। रस पीने वाला काम पकड़ लिया। चौथा स्पर्श, कोई पकड़ा बड़ा आराम, बस जीवन नष्ट। और 5वां गंध, मादकता। ये 5 वैश्याएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, कोई इससे बचने वाला है नहीं। और इनसे जो बच गया वही पवित्र है, वही भगवान का था। आज इन 5 वैश्याओं से धुंधकारी लिप्त हो गया, तो वैश्याओं को नष्ट कर रही है उसको वैश्या। एक दिन बीता, रात में बैठी वैश्याएं सोची ये रोज जाता है, डकैती करता, मारपीट करता, एक दिन तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस यहाँ तक आएगी और पता लगा कि इसी के चक्कर में हम भी सब पकड़ी जाएंगे। क्या करूं, आज इसको मार ही डालो। ये वैश्याएं यही करती हैं, वैश्याएं किसी की नहीं है भैया। रात बीती, धुंधकारी आज खूब धन चुरा के ले आया है, तो वैश्याएं क्या कर रही हैं, तप्त अंगार सिंहास तन्मुखे विकुक्षिता। धुंधकारी के मुंह पर सोता हुआ ब्राह्मण लेटा है और इन वैश्याओं ने आग के बड़े बड़े अंगारे धुंधकारी के मुंह पर रख करके और मुंह को दबा दिया। अग्नि ज्वाला दुखेन तथा सा निधनं गता। अग्नि ज्वाला से दुखी होकर के छटपटा करके धुंधकारी अपने प्राणों को छोड़ दिया। वैसे सारा धन लेकर के भाग गया, सारा धन लेकर भाग गया। समय बीता, गोकर्ण महाराज, माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, तो गोकर्ण महाराज ने एक दिन सोचा ये तो महान दुष्ट भाई है, इसके साथ तो जीवन बीतेगा नहीं। कह रही कैसे बेर के संग वै दौलत रस आपनो उनके फाटत अंग। एक बैर के पेड़ के नजदीक में केला का पेड़ लगा, हवा चले तो बैर की डाली उसी केले के पेड़ पर लग जाए
और केले में भी हवा लगे तो केला का पत्ता जब ऐसे चले तो कांटे बैठ के केले के पत्ते को फाड़ दिए और रहीम जी बैठ के देख रहे हैं और लिख दिया, कह रही कैसे निभे बेर के संग वह दौलत रस आपनो उनके फाटक अंग। तो सज्जन के साथ दुष्ट का व्यवहार पता लगा कि तुम्हारा पूजा का टाइम है तो वो कैसे लगाए ध्यान। आजकल कैसे में काप लगा था, का पूछना है नंबर 1 के निर्गुण लाल उगाने लगा तो तुम्हारा पूजन समय काम गड़बड़ हो गया। इसलिए गोकर्ण निकल गए तीर्थ यात्रा करके लौटे, आज अपने घर में पहुंचे तो घर की स्थिति इधर धुंधकारी में चला गया। वैसे घर छोड़ के भाग गया, घर गिर गया, टूट गया। घर को साफ किए और जैसे लेटे तैसे क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा भारी काला काला पुरुष प्रकट हुआ सामने और बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। धुंधकारी को देखा गोकर्ण महाराज ने आवाज, महाराज कौन?